हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। HTML के लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने देख लिया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक कैसे करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं और इमेजेस को वेब पेजेस पे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हाइपरलिंक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे कम से कम 2 फाइल्स की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सिंपली जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसी को सेव एज कर रहा हूँ, नाम देता हूँ links-img। ठीक है, इसको मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल मैंने चेंज कर दिया links img1। ओके, और अंदर का जो बॉडी कंटेंट है वो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर बस एक हेडिंग डिफाइन कर देते हैं, दिस इज पेज 1। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसी पेज को सेव एज करता हूँ और एक नया पेज बना लेता हूँ। आगे बस मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने टाइटल भी चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने 1 को कर दिया 2, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब देखो हाइपरलिंक जनरली क्या होता है, जब भी हम वेबसाइट्स यूज करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जो हम नेविगेट करते हैं, ठीक है, वो हाइपरलिंक की मदद से करते हैं। ठीक है, अब HTML के अंदर हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर जो टैग यूज आता है वो होता है एंकर टैग। एंकर टैग स्टार्ट होता है ए टैग से, क्लोज कर सकते हैं, और इसके बीच में हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो कि हम एंड यूजर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया पेज 2। ये टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जिससे यूजर समझ सके कि हाँ मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो मैं पर्टिकुलर पेज पे मूव हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इतना ही रीलोड करता हूँ, रीलोड करने पे क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। मैंने रीलोड किया तो देखिए यहाँ पे हेडिंग हमें दिख रही है, पेज 2 दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर टाइटल भी दिख रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने शायद प्रीवियस वीडियोस के अंदर टाइटल का यूज नहीं बताया था। तो टाइटल बेसिकली जो आप डिफाइन करते हैं वो ब्राउजर का जो टैब एक्टिव होता है वहां पर दिखता है। ठीक है, टॉप बार में। अब क्या है, अभी तक तो पेज 2 सिंपल एक टेक्स्ट दिख रहा है। अब ये भी हाइपरलिंक क्रिएट नहीं हुआ। इसको लिंक क्रिएट करने के लिए जो एंकर टैग हमने यूज किया वहां पर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, href इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, और यहाँ पर हमें उस पेज का पाथ रखना पड़ेगा, उस HTML पेज का जिस पर हमें रीडायरेक्ट करना है। तो हमें किस पेज पर रीडायरेक्ट करना है, links-img2.html, राइट। अब यहाँ पर मैंने href एट्रीब्यूट यूज किया। तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट जनरली क्या होता है, कई सारे HTML टैग्स हम आगे और यूज करेंगे जिनमें एट्रीब्यूट्स भी हमें यूज करेंगे। एट्रीब्यूट जनरली उस टैग की ही प्रॉपर्टीज होती है जो कि उस पर्टिकुलर टैग को एक्शन परफॉर्म करवाने में मदद करती है। ठीक है, अब अगर हम उसको उस पर्टिकुलर टैग को उस एट्रीब्यूट के बिना यूज करेंगे तो वो किसी यूज का नहीं रहेगा, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर रन नहीं हो पाएगी, राइट। जैसा अभी हमने देखा href हमने नहीं लिखा था तो पेज 2 एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा था। अब मैंने href डिफाइन कर दिया तो देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। तो अब क्या करते हैं, सिंपली ब्राउजर पर चलते हैं और उसको रीलोड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पेज 2 के नीचे आपको एक अंडरलाइन दिख रही है, राइट, और सिंपली इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये अब एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा तो इसका जो हमारा जो डिफॉल्ट आइकन था कर्सर वो भी चेंज हो चुका है। डिफॉल्ट तो एरो होता है, जैसे ही हम हाइपरलिंक पर लेके जाते हैं तो उसका जो आइकन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, एक हैंड का आइकन आ जाता है। अब आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेज 2 लोड हो चुका है, राइट। ये हमें हेडिंग दिख रही है तो हम एक आइडिया लग गया ना कि हाँ हमारा पेज 2 आ चुका है। तो हाइपरलिंक इस तरीके से काम करता है। अब हम चलते हैं पेज 2 पर और पेज 2 पर जाकर भी एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं जो कि हमें वापस पेज 1 पर ले जाए, राइट। links-html और मैंने इस पर क्लिक टेक्स्ट लिख दिया पेज 1। अब अगर मैं पेज 2 को रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें पेज 1 का लिंक दिख गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम वापस पेज 1 पर आ गए। पेज 1 से पेज 2 पर जाना है तो वहां पर लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम n नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स क्रिएट भी कर सकते हैं, मेक श्योर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अलग अलग नहीं करने, दोनों ही दिखाने हैं दोनों पेजेस पे। जनरली ये सही तो होता है ना कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एक पेज पे तो पेज 2 का लिंक दिखता है और पेज 2 का पेज 1 का दिखता है, ऐसा नहीं होता, सारे दिखते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेज 2 कर दिया और हमारा जो 1 था उस पर भी पेज 1 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ताकि इजीली एक्सेस हो सके। अब जाके हम रीलोड करते हैं, यह भी हमारा पेज 2 है। तो देखिए पेज 1 पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो पेज 1 पे, पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो पेज 2 पे, और अगर पेज 2 से ही पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज सेम पेज रीलोड हो रहा है, राइट। तो ये तो हो गए हमारे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूँ, वो समझिए। href से क्या होता है, उस पर्टिकुलर पेज का पाथ हम रखते हैं जिस पर हमें रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब एक एट्रीब्यूट मैं यूज करता हूँ टारगेट।
और इसके अंदर प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखिए क्या रिजल्ट दिखता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले पेज 1 पे चलता हूँ और रीलोड किया और पेज 2 पे मैंने क्लिक किया तो देखिए एक न्यू टैब में ओपन हो गया। इट मीन्स टारगेट क्या करता है, टारगेट ये डिफाइन, टारगेट के अंदर मैंने वैल्यू क्या रखी, अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब ये कि जो भी आप पेज पर जाएंगे, जिस भी पेज पर रिडायरेक्ट होंगे, वो हमेशा न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा अगर आपने टारगेट के अंदर ब्लैंक असाइन किया है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, सो आई होप हाइपरलिंक कैसे काम करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इमेजेस को कैसे कॉल किया जाता है वेब पेजेस पर, ठीक है। तो इमेजेस को कॉल करने के लिए HTML के अंदर एक टैग होता है IMG, जो कि वहीं पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली IMG जो टैग है वो एक नॉन क्लोजिंग टैग है, मतलब आपको इसको एंगल ब्रैकेट के साथ स्लैश लगाकर IMG लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपने जहां पर ये एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहीं पे आप स्लैश लगा दीजिए, ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। HTML के अंदर बहुत सारे टैग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन क्लोजिंग टैग होते हैं, जस्ट लाइक IMG टैग, ठीक है। तो IMG टैग भी अपने आप में काम नहीं करेगा, यहां पर आपको इमेजेस को कॉल करना है। तो href की तरह यहां पर भी एक टैग एट्रीब्यूट होगा src फॉर सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब यहां पर आपको उस इमेज का पाथ रखना है जो भी इमेज आप अपने वेब पेज के अंदर यूज करना चाहते हैं। जैसे हमारे फोल्डर के अंदर एक इमेज है ship.jpg, ठीक है। मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ, ये रही हमारी इमेज। इसी इमेज को हमें हमारे ब्राउजर पे कॉल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाके पेज को रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारी इमेज कॉल हो चुकी है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी इमेज दिख रही है, इसकी हाइट विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं, वो कैसे करेंगे, तो सिंपली एक और इसका एट्रीब्यूट होता है विड्थ में मैंने लिख दिया 300 पिक्सल से। मेक श्योर हाइट में इसकी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 150, ठीक है। इसको जाके फिर से रीलोड करते हैं तो देखिए 300 इसकी विड्थ होगी और हाइट 150 हो गया। अभी देखिए आपको ये दिख रहा है पेज 1, पेज 2 एंड इमेज तीनों एक इनलाइन में आ रहे हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया कि HTML के अंदर जो भी टैग्स आप यूज करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सभी इनलाइन यूज होते हैं, ठीक है। हेडिंग्स, पैराग्राफ टैग्स, ये कुछ टैग्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे ब्लॉक को यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको नई लाइन में कैसे लाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक टैग को यूज करना है BR क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक लाइन, ओके। तो अगर आप एक बार BR लिखेंगे तो एक बार, 2 बार लिखेंगे तो 2 बार, 3 बार लिखेंगे तो वो 3 बार लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इमेज हमारी क्या होगी, नीचे आ गई। अब यहाँ पर क्या है, इमेज टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल शिप इमेज। इसका क्या यूज है वो देखिए। अगर मैं आकर ब्राउजर को रीलोड करता हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इन केस में यहाँ पर कोई और इमेज का नाम लिख देता हूँ या फिर इमेज का पाथ चेंज हो जाता है तो देखिए अब क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर इमेज का एक आइकन सा आ गया बिकॉज हमें वो इमेज मिली नहीं, पर जो ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पर विजिबल हो गया। इट मीन्स अगर आपकी इमेज बाई चांस डिलीट हो जाती है या फिर जो भी आपने पाथ दिया है उस पाथ पर इमेज नहीं मिलती तो अल्टरनेट टेक्स्ट उस जगह पे डिस्प्ले होने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप इमेज यूज कर रहे हैं, अभी तो ये हम हमारी लोकल ड्राइव से यूज कर रहे हैं, मतलब जहां पर हमारी HTML फाइल्स है वहीं पर हमारी इमेज है। अगर आपको किसी और वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर पाथ से इमेज को कॉल करना हो तो वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गूगल पर कार इमेजेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इमेजेस पे चलते हैं और ये इमेज फॉर एग्जाम्पल हम पिक करते हैं, ठीक है। और इसका पाथ मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने न्यू टैब में ओपन किया, पाथ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर SRC के अंदर मैंने सिंपली वो पाथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जाके हम रीलोड करते हैं हमारे पेज को, सी वो इमेज अभी भी वहाँ पर है, ठीक है। मतलब जो भी हमने लिखा था, जो भी हमने पाथ डिफाइन किया वो इमेज वहाँ पर कॉल हो चुकी है, करेक्ट। तो ये इस तरीके से IMG टैग काम करता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेजेस पे हाइपरलिंक कैसे काम करते हैं, बेसिकली नेविगेशन और इमेजेस कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML के अंदर हम लिस्ट्स कैसे बनाते हैं और टेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर आ जाओ, वहां पर मुझे फॉलो कर लो। किसी भी टाइप का सवाल हो तो वहां पर पूछ लेना, वहां पर थोड़ा रिप्लाई देना ईजी रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।